नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक पहला। अगर आप चाहते हैं कि आपके 2 नंबर पक्के हों तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक पूरा अच्छे से समझ लिया तो 2 नंबर आपके बिल्कुल गणित में पक्के समझ लीजिए। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। अब हमको ये बहुत इजी है करना कि इसके शून्यांक क्या होंगे। तो ध्यान से समझिए, ये होता है खड़ा y अक्ष और ये होता है s अक्ष, x अक्ष। तो ये जो लाइन है जितनी बार x अक्ष को टच कर रही होंगी उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो जैसे ये x वाली लाइन है, ये पहला है। x वाली लाइन को ये वाली लाइन कितनी बार टच कर रही है, एक भी बार टच नहीं कर रही है। इसलिए जब कोई टच ही नहीं कर रही तो इसका शून्यांक क्या होगा, 0। इसी प्रकार दूसरा देखिए, ये y अक्ष है, हमको y अक्ष नहीं देखना है, हमको देखना है x अक्ष। तो ये x अक्ष है, ये वाली लाइन x अक्ष को कितनी बार टच कर रही है, एक बार यहाँ पर। तो इसलिए इसका शून्यांक कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार तीसरा करेंगे, ये है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। तो x अक्ष को ये लाइन देखेंगे कितनी बार टच कर रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसलिए इसके शून्यांक कितने होंगे, 3। अच्छे से बना देते हैं 3। इसके बाद ये चौथा सवाल है, इसी का चौथा, ये है x अक्ष और ये लाइन हम देखेंगे कितनी बार टच कर रही है। तो 1 बार यहाँ पर और 1 बार यहाँ पर। कितनी बार कर रही है, 2 बार। इसलिए इसके शून्यांक कितने होंगे, 2। इसी प्रकार इसका पांचवा देखेंगे, यहाँ पर ये x अक्ष वाली लाइन है, इसको देखेंगे कि कितनी बार ये लाइन टच कर रही है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसलिए इसका शून्यांक कितने होंगे, 4। और ये है छठा, ये x अक्ष है और ये होता है खड़ा y अक्ष। हमको x अक्ष देखना है, x अक्ष के जितनी बार ये टच करेगी उतने ही उसके शून्यांक होंगे। तो कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितनी बार टच कर रही है, 3 बार। तो इसलिए इसके शून्यांक कितने होंगे, 3। ये बहुत आसान है, इस तरह से आप कर सकते हो। बिल्कुल एग्जाम में इसमें से लगभग पूछा जाता है और ये 2 नंबर में आता है। बहुत आसान है, आप x अक्ष का ध्यान रखें। x अक्ष जितनी बार टच करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपको संपूर्ण गणित इस प्लेटफॉर्म पर पूरी कराई जाएगी। और लास्ट में एक लाइन, मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत। अगर हमने मन में कुछ ठान लिया है तो निश्चित ही वो पूरा होगा। और अगर मन में हमने पहले ही हार मान ली है तो ये समझ लीजिए उस कार्य में हम पहले ही हार चुके हैं।